हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पेनेग्रा टैबलेट के बारे में। आखिर पेनेग्रा टैबलेट क्या काम करती है, किस प्रकार की समस्याओं से राहत देने में मदद करती है, कितनी मात्रा में अपन इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं और इस टैबलेट का उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेनेग्रा टैबलेट के अंदर अपन कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर दिया हुआ रहता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो कि होता है 100 मिलीग्राम के अंदर। यह आपको 50 मिलीग्राम के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड की जाती है कि पेशेंट को 50 ग्राम की जरूरत है या फिर 100 मिलीग्राम की। अपन बात करें इसके मोस्ट कॉमन यूजेस के बारे में कि आखिरकार किस किस तरह की समस्याओं से राहत देने में यह जो टेबलेट मदद करती है। तो देखिए, इस टेबलेट का मुख्य उपयोग यदि कोई पेशेंट है उसको अस्थायी स्तंभन दोष की समस्याएं हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्फंक्शन की समस्याएं हैं, तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें आखिरकार किस किस तरह की समस्याएं, जैसे कि पेशेंट है उसको लिंग के अंदर तनाव नहीं आ रहा है, तो लिंग में तनाव लाने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो टेबलेट है यह पेशेंट के लिंग के अंदर जो ब्लड वेसल्स रहती है उसके अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करती है, ताकि पेशेंट के लिंग के अंदर जो तनाव है अच्छे तरीके से आ सके। तो यह जो टेबलेट है आपको रिजल्ट बेहतरीन देने के काम करती है। यदि कोई पेशेंट उसके लिंग के अंदर अच्छे तरीके से तनाव नहीं आ पाता है, जिसके कारण उसका पार्टनर असंतुष्ट रहता है, तो यह जो टेबलेट है आपके लिंग के अंदर तनाव लाने का कार्य करती है, जिससे कि पार्टनर को बहुत ही ज्यादा संतुष्टि देखने को मिलती है। यह जो टेबलेट है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड की जाती है कि पेशेंट को कितनी मात्रा की जरूरत है। नॉर्मल एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो पेशेंट को 50 मिलीग्राम की टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं रहती है, जिनके लिंग के अंदर बार बार तनाव नहीं आ पाता है, तो ऐसे पेशेंट को कई बार सुबह और शाम भी यह जो टेबलेट है लेने की सलाह दी जाती है। कई बार 100 mg की टेबलेट भी प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट की यदि ज्यादा जरूरत रहती है, तो पेशेंट के लिंग के अंदर तनाव अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड की जाती है कि पेशेंट को कितनी mg की जरूरत है। बात करें अपने इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो पेशेंट के मसल्स पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अपच जैसी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, अपन बात करें कि आखिरकार इस टेबलेट का उपयोग अपन किस प्रकार कर सकते हैं, तो पेशेंट जब भी बेड पर जाए उससे 1 घंटे पहले इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ही देर के अंदर पेशेंट के लिंग के अंदर तनाव आने लगेगा, तो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि पेशेंट उसको इलेक्ट्रोलाइट डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं रहती है, तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अपन बात करें कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से पेशेंट है जो कि इस टेबलेट को लेने से बचे, ताकि पेशेंट को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए, यदि कोई पेशेंट उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कि हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे पेशेंट इस टेबलेट को लेने से बचे। या फिर कई बार पेशेंट को किडनी से रिलेटेड या फिर बीपी से रिलेटेड समस्याएं, जैसे कि लो बीपी या फिर हाई बीपी की समस्याएं रहती हैं, तो ऐसे पेशेंट इस टेबलेट को लेने से बचे। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टेबलेट का उपयोग करें। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है पेनेग्रा टैबलेट के बारे में कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, और इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।